वैसे बैंकिंग सेक्टर इंडिया के मोस्ट फेवरेबल प्रोफेशंस में से एक है और बैंक की जॉब को सिक्योर और रिस्पेक्टफुल भी माना जाता है। इसमें बढ़िया सैलरी और फैसिलिटीज इंक्लूड होती है और क्योंकि बैंकिंग को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जा सकता है, इसलिए इस फील्ड की बहुत डिमांड भी बनी रहती है और इसमें ग्रोथ का काफी स्कोप भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बहुत से नेशनल, स्टेट और रीजनल बैंक्स शामिल हैं और गवर्नमेंट बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी हुआ करती है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर यूथ के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आपका इंटरेस्ट भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का है, तो इस वीडियो के जरिए आप बैंकिंग सेक्टर में ऑफर होने वाली डिफरेंट पोस्ट के बारे में जान सकते हैं और अपने लिए बेस्ट सूटेबल पोजीशन का पता लगाकर उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को भी पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल डिफरेंट पोस्ट के बारे में। नंबर 1 पर है बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क का प्राइमरी जॉब रोल अकाउंट ओपन करना, पासबुक एंट्री करना, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना और डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना होता है। बैंक क्लर्क बनने के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी होता है। बैंक क्लर्क की पोजीशन पर रिक्रूट होने के लिए, फॉर एग्जांपल SBI क्लर्क पोजीशन के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। किसी स्पेसिफिक स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पर इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि आप उस भाषा में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में प्रोफिशिएंट हो। क्लर्क एग्जाम की 2 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स और मेंस, और इन 2 स्टेजेस को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होता है। इसमें इंटरव्यू राउंड नहीं होता है और मेंस एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। SBI क्लर्क को मिलने वाली इन हैंड सैलरी 20 से 23,000 पर मंथ हुआ करती है और उसे DA, HRA, सिटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा भी मिला करते हैं। नंबर 2 पर है PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। बैंक PO की पोजीशन बहुत ही रेप्यूटेड हुआ करती है और इस पोजीशन पर काम करने वाले कैंडिडेट्स MD और CO की पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। बैंक PO की जॉब प्रोफाइल में बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क शामिल होते हैं। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन PO एग्जाम के थ्रू होता है और SBI PO एग्जाम की 3 फेजेस होती है, प्री, मेंस, ग्रुप एक्सरसाइजेस एंड इंटरव्यू। SBI PO को 2 साल की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें बैंकिंग के डिसिप्लिन के बेसिक्स सिखाए जाते हैं, जिनमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बिलिंग और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन शामिल होते हैं। इस एग्जाम के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज को इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। SBI PO को मिलने वाली इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 पर मंथ हुआ करती है और सैलरी का ये वेरिएशन पोस्टिंग लोकेशन और अदर फैक्टर्स से अफेक्टेड हो सकता है। सैलरी के अलावा PO को DA, HRA, CCA, मेडिकल और अदर अलाउंसेस भी मिला करते हैं। और अब आगे नंबर 3 पर है SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। SBI बैंक SO एग्जाम के थ्रू बहुत सी स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है और SBI के इस एग्जाम का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम है। इसमें जो पोस्ट आती है वो है डिप्यूटी मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, डिप्यूटी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि IT डिजिटल बैंकिंग, एग्जीक्यूटिव यानी डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन आर्काइव्स, डेटा एनालिस्ट, चीफ एथिक्स ऑफिसर एंड एडवाइजर एटसेट्रा। SBI SO एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, जबकि कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एलिजिबल एज 62 यानी कि 62 साल भी हो सकती है। केवल इंडियन सिटीजन्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए क्राइटेरिया बैचलर डिग्री होती है जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हुआ करती है और कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। इनमें से ज्यादातर पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करता है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, मैनेजर यानी डेटा एनालिस्ट, मैनेजर यानी डिजिटल मार्केटिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी सोशल बैंकिंग एंड CSR, चीफ ऑफिसर यानी सिक्योरिटी की पोस्ट, जिनमें कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखा जाता है और पर्सनल इंटरव्यू या डिस्कशन के बाद रिक्रूट किया जाता है। जबकि लॉ ऑफिसर, सिस्टम, CA एंड इंजीनियरिंग ऑफिसर्स और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स जैसी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। SO का जॉब रोल उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। SBI SO को मिलने वाली इन हैंड सैलरी 42,000 से 65,000 पर मंथ हुआ करती है, जिसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस मिलता है और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर को HRA, CCA, PF, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, LFC, मेडिकल फैसिलिटी भी मिला करती है। नंबर 4 पर है ग्रेड B ऑफिसर्स ऑफ RBI।
इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री की रेगुलेटिंग बॉडी आरबीआई है और इस इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट होना ही अपने आप में काफी बड़ी बात होगी। ऐसे में आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्लास 10th, 12th और बैचलर डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसमें ग्रेड बी यानी कि डीआर जनरल पोस्ट के लिए फेज 1 और 2 के बाद इंटरव्यू होता है, जबकि डीई, पीआर और डीएसआईएम स्ट्रीम्स की पोस्ट के लिए फेज 1, 2 और फेज 3 के बाद इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलने वाली एवरेज इन हैंड सैलरी 77,000 पर मंथ हुआ करती है और उन्हें डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस जैसे बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। नंबर 5 पर है नाबार्ड ऑफिसर्स ग्रेड ए। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा बनने के लिए आपको रूरल इकोनॉमी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बैंकिंग सेक्टर की एक हाईली प्रेस्टिजियस जॉब है। इसमें शामिल पोस्ट में जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा शामिल है। इस पोस्ट के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होगी और इन पोस्ट के लिए आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्ट्रीम में बैचलर डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स से क्लियर करनी होगी। आपको नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में अपीयर होना होगा, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस होती हैं। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर को मिलने वाली एवरेज इन हैंड सैलरी 61,000 यानी कि 61,000 पर मंथ होती है और उन्हें डीए, एचआरए, ग्रेड अलाउंस एटसेट्रा भी मिलते हैं। इसके अलावा बैंक्स में सब स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट हुआ करते हैं, जैसे पियोन की पोस्ट के लिए। इसके लिए ज्यादातर बैंक्स की एलिजिबिलिटी 10th क्लास हुआ करती है और इन जॉब्स के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और इस रैंक पर वर्क करते हुए अगर कैंडिडेट अपनी एजुकेशन और स्किल्स को इम्प्रूव कर ले तो उसके लिए अपर रैंक्स पर पहुंचना भी पॉसिबल हो सकता है। और इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर की डिफरेंट अवेलेबल जॉब्स में से बेस्ट सूटेबल जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम फाइट करके सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको सही गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और मेहनत की जरूरत होगी और एक रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड सेक्टर की जॉब के लिए आप इतना एफर्ट तो कर ही लेंगे, है ना? सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं क्विक सपोर्ट टीम की ओर से। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो वो आप हमें लिख भेजिए। साथ ही आगे भी ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो रूबी आपसे मिलेगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।